Hey everyone, it's me Deepak Kumar and today topic is why using buffer in future market and why is important. तो लेट्स को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और हमारे ऑल सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा जिससे आप प्रॉपर बफर के बारे में समझ जाओगे कि एज अ आप फंडेड स्टेज में रहते हो तो बफर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उस सारी चीज़ के बारे में हम लोग को इस वीडियो में जानेंगे। तो लेट्स गो। तो यहाँ पर आज हम लोग 3 चीज़ जानेंगे कि बफर का कैसे यूज़ किया जाता है, बफर का मतलब क्या होता है, ठीक है? एंड सेकंड चीज़ जानेंगे कि एमएलएल इट मीन्स मैक्स लॉस लिमिट का क्या महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप फंडेड हो जाते हो। तो एमएलएल के बारे में जानेंगे कि जब आप रिवेल अकाउंट से फंडेड अकाउंट तक आ जाते हो, जब आप फंडेड हो जाते हो, तब एमएलएल क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके साथ-साथ बफर का ध्यान क्यों रखा रखा जाता है, ठीक है? ये दोनों अगर आप कॉम्बिनेशन करके इस दोनों के साथ अगर नहीं चलोगे, तो फंडेड स्टेज में आप टिक नहीं पाओगे। वो अकाउंट आपका ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि इस दोनों का कॉम्बिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये बफर और एमएलएल इट मीन्स मैक्स लॉस लिमिट, ठीक है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एमएलएल का क्या सीन है, ठीक है? तो आप जब आप इवैल में रहते हो और उसके बाद फंडेड हो जाते हो, तो जैसे कि आप यहाँ देख देख रहे हो कि मैं अभी बात करूँगा जितना भी लूसिड 50 के अकाउंट के ऊपर बात करूँगा। तो यहाँ पर आप देखोगे एक इमेज है, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा जब आप अ, अपने प्रॉफिट टारगेट को चैलेंज अकाउंट में हिट कर देते हो, देन आपका कुछ इस प्रकार से शो करने लगेगा डैशबोर्ड, वहाँ लिखे रहेगा यू वी पास द इवैल एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा अपग्रेड टू फंडेड, ठीक है? और यहाँ पर आपको दिखेगा कंसिस्टेंसी 53,000 करके ये जो प्रॉफिट टारगेट किया है बंदा उसका है, ठीक है? तो यहाँ पर वैसे जो भी प्रॉफिट टारगेट वो कंप्लीट किया उस समय करंट बैलेंस जो चल रहा है वो यहाँ पर दिखने लगेगा और यहाँ पर ऑटोमेटिक जो एमएलएल है मैक्स लॉस लिमिट है यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो ये इवैल में है इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है बट जब फंडेड होके आएगा तो ये प्रॉपर रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो जब एमएलएल जो सेट होता है वो कैसे सेट होता है इसके बारे में जानेंगे। इसमें 2 चीज़ है, ठीक है? तो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला चीज़ क्या है कि जब एमएलएल इस मैक्स लॉस लिमिट सेट होने से पहले इसका 2 कंडीशन होता है। फर्स्ट होता है कि या आइदर आप अपने करंट अकाउंट बैलेंस को 52,000 तक ले गए हो, ठीक है? यानी आपका अकाउंट अगर 50 के का है तो 52,000 आप अपने बैलेंस को ले गए हो, ठीक है? तो 2,000 का बफर बना लिए हो, ठीक है? देन आपका एमएलएल मैक्स लॉस लिमिट सेट हो जाएगा 50,100 में, ठीक है? या तो आप ने पहला पे आउट रिक्वेस्ट कर दिया है। ये दोनों में से जो भी चीज़ होगा, वहाँ पर आपका एमएलएल सेट हो जाएगा 50,100 में। और ये क्यों 50,100 में ही होगा इसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि 50,100 में मैक्स लॉस लिमिट सेट हो जाने का मेन रीज़न ये होता है कि कोई भी फंडेड कंपनी अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। तो जब आपका मैक्स लॉस लिमिट सेट हो जाएगा 50,100 में, ये एक्चुअल में 50,000 में ही सेट होना चाहिए। बट यहाँ पर ये $100 का बफर ये लोगों रखता है जिसके कारण स्लिपेज या ऐसा कुछ हो तो अकाउंट को नुकसान ना हो, बट आपका अकाउंट ब्रीच तो हो जाएगा बट उनके मेजर फंड को नुकसान ना हो, ठीक है? तो ये होता है क्योंकि आपका करंट अकाउंट का बैलेंस 50,000 है, 50,000 से नीचे का बैलेंस जाना इसका मतलब फंडेड फर्म का कंपनी को लॉस होना, ठीक है? तो यहाँ पर इसलिए वो 50,100 रख देता है कि इसके नीचे आप जब जा ही नहीं पाओगे तो कंपनी को लॉस होगा नहीं, तो कंपनी अपने बेनिफिट के लिए ये डिसीजन रखता है, ठीक है? बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि मैक्स लॉस लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट है, आपको कैसे इसको यूज़ करना चाहिए विथ बफर, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि मान लीजिए आपका 50 के का अकाउंट है, ठीक है? 50 के का अकाउंट है और यहाँ पर आपका करंट बैलेंस 50,000 51,000 हो गया है, ठीक है? अगर लूसिड का फ्लैश के बारे में जानेंगे, उसका पे आउट का सिस्टम क्या है कि मिनिमम आप $500 पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और मैक्सिमम आप 2,000 रिक्वेस्ट कर सकते हैं पे आउट और ये 2,000 5 टाइम अगर पे आउट आप ले लेते हो, तो आपका अकाउंट लाइव में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? तो उसमें भी क्या है कि जब आपका अकाउंट लाइव में शिफ्ट होगा, तो फिर अकाउंट रीसेट हो जाएगा। जो भी आपका प्रॉफिट या बफर है, वो सारे ज़ीरो होके
फिर से एक नया फ्रेश अकाउंट आपको ट्रेड करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो वो वहाँ पर आप जो बफर बनाए हुए वो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, बट अभी हम लोग जानेंगे कि मैक्स आप 2000 निकाल सकते हो, मिनिमम 500 निकाल सकते हो। जब आपके अकाउंट में 51,000 का बैलेंस हो गया, इट मीन्स आप एलिजिबल हो पे आउट के लिए। और बहुत सारे ट्रेडर अपने पे आउट को रिक्वेस्ट करोगे। ठीक है, मगर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा ना, कि जब आप पे आउट रिक्वेस्ट करोगे तो क्या रहता है कि जो भी करंट बैलेंस है उसका 50% आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो इट मीन्स आपका करंट बैलेंस कितना है, 1000 50 के अकाउंट में। ठीक है, 51,000 है, तो 1000 का 50% आप पे आउट डाल सकते हो। इट मीन्स 500 आप डाल सकते हो। और यहाँ पर मिनिमम पे आउट कितना ले सकते हो, 500 ले सकते हो। ठीक है, तो आप तो एलिजिबल हो ही गए हो पे आउट के लिए, तो आप रिक्वेस्ट डाल दोगे। तो जब आप $500 रिक्वेस्ट करते हो पे आउट के लिए, तो आपका करंट अकाउंट बैलेंस क्या हो जाएगा, 50,500। ओके, 50,000 करंट बैलेंस आपका अकाउंट 50,500 हो जाएगा। और आपका अकाउंट जो है सेट हो जाएगा, जो MLL है, मैक्स लॉस लिमिट जो है, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा 50,100 में। इट मीन्स आप इसके नीचे जाते हो तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो आपका जो ड्रॉ डाउन है वो कितना है, सिर्फ ओनली 400 का ड्रॉ डाउन है। तो आप अगर 200 का भी रिस्क करते हो तो 2 ट्रेड में आपका अकाउंट जो फंडेड अकाउंट है वो ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये पे आउट लेना सही होगा इस अकाउंट के लिए? नहीं। जब आप एक फंडेड अकाउंट को थोड़े लॉन्ग के लिए टालना चाहोगे तो ये प्रोसेस ही गलत है, आप अगर ऐसा पे आउट लेते हो। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि आप पहले एक बफर क्रिएट कर लीजिए, जिसके कारण आपका जो ड्रॉडाउन है वो आपके पास रहेगा। देन उस बफर के बाद जो भी आप बना रहे हो उसका 50% आप पे आउट ले सकते हो। ठीक है, तो इसका भी प्रोसेस हम समझेंगे। मान लीजिए आप इस प्रोसेस पे जाओगे तो आपका प्रॉपर नुकसान है, क्योंकि आपके पास बफर नहीं रहेगा, एक दो ट्रेड आपके लिए आपका अकाउंट ब्रिज। ठीक है, तो करना क्या है आप लोगों को, आइदर यहाँ पर आपका क्या बोला गया था कि आइदर फर्स्ट पे आउट, या तो आपका अकाउंट बैलेंस 52,000 तक का, मतलब कि 2000, जैसे आपका 50K का अकाउंट में 2000 का आपका अकाउंट बैलेंस इंक्रीज होता है, तो आप MLL इस इट मीन्स मैक्स लॉस लिमिट सेट हो जाएगा। और या तो आप पे आउट ले लिए होंगे, ये दोनों में से जो सबसे पहले होता है तो आपका अकाउंट सेट हो जाएगा 50,100 में आपका। ठीक है, मैक्स लॉस लिमिट सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या प्रोसेस है कि आप तो इस प्रोसेस पे जा ही नहीं सकते कि 1000 बनाए, 50% आप पे आउट के लिए एलिजिबल है, पे आउट ले ली, यहाँ पर आपका अकाउंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो करना क्या होगा आपको, तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो। तो मान लीजिए आपका 50K के अकाउंट है। ठीक है, आपने 50, इस प्रोसेस पे तो आप जा ही नहीं सकते। ठीक है, 50K का अकाउंट में आपने 52,000 बना लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर अब एलिजिबल हो पे आउट के लिए, यहाँ पर भी एलिजिबल हो, बट यहाँ पर भी एलिजिबल हो पे आउट के लिए। तो यहाँ पर अगर आप इसका 50% पे आउट 1000 निकालते हो, तो इसका मतलब आपका करंट बैलेंस जो हो जाएगा वो 51,000 हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो मैक्स लॉस लिमिट है 52,000 ब्रिज, जैसे कि आपका अकाउंट मैक्स लॉस लिमिट आपका सेट हो गया, जो आपका 50,100 का। ठीक है, अब जब आप 51,000 में 50,100 माइनस करते हो तो 900 का आपका तब ड्रॉ डाउन बचे रहेगा। तो 900 भी ड्रॉ डाउन बहुत ही कम होता है एक अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपका दो तीन ऐसे अगर बैक टू बैक लूजिंग स्ट्रीक आया ना, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। जो भी आपने इतना मेहनत किया है कि वेल पे उसके बाद फंडेड होने तक का, तो सारा एक मतलब कि एक लूजिंग स्ट्रीक आने से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जब अगर आपके पास फंड का कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये आप और भी इवैल खरीद सकते हो, तो फिर आप क्या कीजिए कि मैक्स आप अपने अकाउंट को 54,000 ले जाइए। और उसके बाद क्या है कि आपके पास 4,000 का बफर बन चुका है। अब आप इसका 50% इट मीन्स 2,000 निकाल सकते हो। तो आपका डायरेक्टली ही 2,000 का बफर 2,000 का आपका ड्रॉडाउन रहेगा। इट इज गुड। क्यों, क्योंकि आपको इवेल में भी आपका क्या रहता है कि 2,000 का ड्रॉडाउन है, 3,000 का प्रॉफिट टारगेट, 1:1.5 का रेशियो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 2,000 का ड्रॉडाउन हो जाएगा। और मान लीजिए पहला पे आउट आपने निकाल लिया, एक आपका करंट बैलेंस आपका फिर हो जाएगा 50,000 52,000। एक आपका करंट बैलेंस कितना हो जाएगा, 52,000। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि 1:1 पे जाना है। इट मीन्स आपका फिर से
2000 का ड्रॉडाउन है, 2000 का ड्रॉडाउन पे 2000 ही बनाना है। तो आप इधर 250 $300 $500 का रिस्क लेके आप जा सकते हो। जैसे आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, जो आपका स्ट्रैटेजी है, मान लीजिए आपका जो विन रेशियो है वो आपका मान लीजिए कि 5 ट्रेड लेते हो तो 4 विन है, तो आप $500 का रिस्क ले लीजिए। मान लीजिए आपका 5 ट्रेड है बट आपका 2 ही विन होता है, बट रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, मान लीजिए 1:5 6 होता है, तो आप फिर थोड़े कम रिस्क पे जाइए, क्योंकि लूजिंग स्ट्रीक आपको बैक टू बैक आ गया 4, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। अपने ट्रेडिंग स्टाइल के बेस पे आप इस ड्रॉडाउन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट जब आप बफर बना लोगे ना 4000 का, तो उसमें आपको फिर कुछ नहीं करना है। जब जब 4000 का आपका अकाउंट बैलेंस चल गया, अब 2000 पे आउट निकाल लीजिए, आपका करंट बैलेंस हो जाएगा 52,000। फिर आप क्या कीजिए, फिर 2000 का बफर बनाइए, फिर पे आउट ले लीजिए। ये प्रोसेस आप कर सकते हो इजी वे में, बट ये प्रोसेस में आप जा नहीं सकते, बट आपके पास चैलेंज खरीदने का पैसा नहीं है, ठीक है। यही जो था है, इसके अलावा नहीं है, जो है यही है आपके पास, और आप फंडेड भी हो चुके हो। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आप एक चीज कर सकते हो। अब जब आपके अकाउंट में 52,000 से पहले तो आप पे आउट मत लीजिए। जब आपका अकाउंट 52,000 हो जाएगा, वैसे ही आपका MLL सेट हो जाएगा, मैक्स लॉस लिमिट 50,100 पे। उसके बाद क्या कीजिए, आप सिर्फ 500 और इंक्रीज कीजिए। जैसे ही आप 500 इंक्रीज करते हैं, तो आपका टोटल बैलेंस हो जाएगा 52,000 का हो जाएगा, ठीक है। 52,000 का जब टोटल बैलेंस आपका हो जाएगा, 52,500 का बैलेंस आपका हो जाएगा, तो इसमें आप इसका 50% ले सकते हैं, इट मीन्स 1250, ठीक है। तो इसमें मैक्स आप जो ले सकते हो 1250 ले सकते हो, ठीक है। इस अकाउंट के बैलेंस के बिहाफ में आप मैक्स जो पे आउट ले सकते हो 1250 ले सकते हो, बट मैक्सिमम पे आउट जो है वो तो 2000 ही ले सकते हो, ठीक है। मगर ये करंट बैलेंस के हिसाब से आप सिर्फ इतना ही पे आउट ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, और मिनिमम कितना पे आउट है, मिनिमम आप सिर्फ 500 का पे आउट ले सकते हो। मिनिमम इतना है, मैक्सिमम 2000 है। अकाउंट बैलेंस के हिसाब से 1250 ही पे आउट ले सकते हो, ठीक है। तो आपको उतना लेना ही नहीं है। आप क्या करोगे कि आप सिर्फ 500 का पे आउट रिक्वेस्ट करो, जिससे आप फ्यूचर में 5 से 6 अकाउंट खरीद सकते हो, इवैल अकाउंट, ठीक है। उतना पैसा आप क्रिएट कर दो यहाँ से। तो क्या होगा कि आपके पास तो अगर ये फंडेड ब्रीच भी हो जाता है, बैक टू बैक आपका लूजिंग स्ट्रीक भी आ जाता है, तो भी आपका सिक्योर हो गया $500, जिससे आप 4-5 अकाउंट खरीद सकते हो, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से 500 का जब आप यहाँ पर रिक्वेस्ट करोगे, तो आपका करंट अकाउंट बैलेंस जो हो जाएगा, ये 52,000 करीब हो जाएगा। आपका ड्रॉडाउन कितना बच गया, वो आपका हो गया 1900 का, क्योंकि आपका जो MLL जो मैक्स लॉस लिमिट सेट है वो 50,100 में है, तो 50,100 माइनस 52,000, तो आपका 1900 का करीब ड्रॉडाउन आपके पास अवेलेबल है। तो ये प्रोसेस पे आप जा सकते हो, जिसमें आपको क्या है कि आपका पास ईमेल खरीदने का भी पैसा आ गया, आपने पे आउट भी रिक्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और आपका बफर भी, मतलब आपका ड्रॉडाउन भी मैक्स बचा हुआ है 2000, ठीक है। तो एक तरफ से आप ये इस वे पे जा सकते हो, आइदर इस वे पे जाने से अच्छा है इस वे पे आप जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज था कि बफर क्यों इंपॉर्टेंट है और मैक्स लॉस लिमिट का क्या महत्व है। इसी दोनों चीज को कॉम्बिनेशन करके आपको फंडेड स्टेज में चलना होगा, ठीक है। तो यही आज का वीडियो था। तो आज के वीडियो में नॉर्मली बफर और मैक्स लॉस लिमिट के बारे में हमें बताया है। सिंपल सा बात है, मैक्स लॉस लिमिट जो है, जब आपका अकाउंट फंडेड हो जाता है और उस फंडेड अकाउंट में या तो आप एक पहला पे आउट रिक्वेस्ट कर लेते हो, या तो आपका अकाउंट बैलेंस 52,000 तक रीच कर जाए। ये दोनों में से जो सबसे पहले होगा, उस हिसाब से आपका MLL सेट होगा, मतलब मैक्स लॉस लिमिट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो मैक्स लॉस लिमिट है, उसके हिसाब से आपको बफर क्रिएट करना ही पड़ेगा, तब आप मैक्स लॉस लिमिट को बीट कर पाओगे और आपके जो फंडेड अकाउंट है उसको आप अच्छा खासा टान पाओगे, ठीक है। सेकंड जो बफर है, तो आपको बफर कम से कम आपको 50K के अकाउंट में 54,000 का बफर बनाना पड़ेगा, तब आप पहला पे आउट रिक्वेस्ट कर पाओगे, ठीक है। देन फिर जब पहला पे आउट रिक्वेस्ट कर दोगे, तो आपका करंट अकाउंट बैलेंस जो हो जाएगा वो 52,000 हो जाएगा। फिर 2000 का बफर क्रिएट कीजिए आप, फिर आपका दूसरा पे आउट लीजिए। तो ये दो चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।